अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मौसम सरमा की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और अब पेरेंट्स के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन छुट्टियों में क्या किया जाए, बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ रखा जाए। तो नाज़रीन देखिए, पेरेंट्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बच्चों की छुट्टियों को सुनकर बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, और दूसरे वो वालिदैन होते हैं जो बच्चों की छुट्टियों को सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो पेरेंट्स खुश होते हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में छुट्टियों को प्लान करते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं उनके लिए 10 दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ वो अपने बच्चों की छुट्टियों को भी ख़राब कर देते हैं। आप ख़ुद सोचें कि अगर आप बच्चे होते तो आप किस तरह के वालिदैन चाहते। बस जिस तरह के वालिदैन चाहते उस तरह के वालिदैन बन जाएं। इन छुट्टियों में आपने क्या करना है, वो 5 काम कौन से हैं। पहला काम है प्लान बनाएं। सर्दियों की छुट्टियां बहुत मुख्तसर होती हैं, ठंड और धुंध के बायस बाहर जाना ही मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप प्लान करें बाकायदा कि इन छुट्टियों में अपने घर में रहते हुए किस तरह से एंजॉय करना है, और इस प्लानिंग में आपने बच्चों को लाजमी शामिल करना है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए, तो इसमें बच्चों को शामिल करना क्यों ज़रूरी है। जब आप बच्चों से मशवरा करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितना बेहतरीन इनपुट देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन और उनकी क्रिएटिविटी आपसे ज़्यादा होती है। वो वहाँ तक सोच लेते हैं जहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब बच्चों से मशवरा लेंगे तो बहुत अच्छे मशवरे आपको देंगे। इससे उनके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा और उन्हें ऑनरशिप का भी एहसास होगा। उन्हें एहसास होगा कि इस प्लान में हम भी शामिल हैं, ये प्लान हमारा भी है। प्लान बनाते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई प्लान ऐसा आप उसमें ना शामिल कर दें जिस पे अमल करना आपके लिए मुश्किल हो। प्लान में वही चीज़ें शामिल करें जिस पे आप अमल कर सकते हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब लिखने बैठते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, उस वक्त हम सोचते हैं हम ये काम भी कर लेंगे, जो बच्चों इस तरह से भी कर लेंगे, लेकिन बाद में हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो इतना ही प्लान करें जितना अमल कर सकते हैं आप लोग। दूसरा काम है टास्क दें। इन 10 दिनों की छुट्टियों में आपने उन्हें लाजमी कोई ना कोई टास्क देना है जो उन्हें मुकम्मल करना हो छुट्टियों के दौरान। जैसे हमने हादिर को टास्क दिया है कि उन्हें 2 उर्दू की और 1 इंग्लिश की किताब का मुताला करना है। बहुत से पेरेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम जब बच्चों से मशवरा कर रहे हैं तो टास्क हम अपनी मर्ज़ी का क्यों दें बच्चों को। बच्चे से हम कहेंगे कि अपने लिए कोई टास्क चूज़ करोगे, तुम्हें क्या टास्क मुकम्मल करना है इन छुट्टियों में, तो बच्चे कोशिश होगी कि वो आसान से आसान टास्क लें। कोई भी हो तो कोशिश करता यही है कि हम आसान से काम पहले कर लें, आसान काम हमें मिल जाए, तो बच्चे भी यही चाहेंगे। लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आप उनकी काबिलियत को जानते हैं, आप जानते हैं कि वो कितना काम कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से उनको टास्क देंगे। जैसे अगर मैं हादिया से पूछती कि भाई इन 10 दिनों में तुम क्या करना चाहोगी, तो हो सकता है कि वो कहती कि मैं इन 10 दिनों में ये वाली किताब मुकम्मल करूँगी, लेकिन हमें मालूम है कि वो इन 10 दिनों में 3 किताबें आराम से मुकम्मल कर सकती हैं। इसलिए हमने उनसे कहा कि आपने 3 किताबें इन छुट्टियों में मुकम्मल करनी है। अब मसला ये भी है कि बच्चों से टास्क मुकम्मल किस तरह से करवाए जाएं। इसका बहुत आसान हल है कि जब आप प्लान बना रहे हों तो उसमें एक टाइम आप मुकर्रर कर दें कि इस टाइम पे आपने अपना टास्क मुकम्मल करना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की राइटिंग इन 10 दिनों में इम्प्रूव हो जाए या उसकी ग्रामर जो है वो इन 10 दिनों में अच्छी हो जाए, तो आपने कोई सा भी टाइम मुकर्रर कर देना है, जैसे 3 से 5 या 2 से 4, ये आपने बच्चे से डिस्कस करके टाइम मुकर्रर करना है। अब जब आपने वो टाइम सेट कर दिया बच्चे का कि इस टाइम पे तुमने अपना टास्क मुकम्मल करना है, तो उस टाइम पे आपने बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई काम नहीं कहना है आपने बच्चे से, और ना ही बच्चे को आपने कहीं और इंगेज होने देना है। उस टाइम पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं रखना है। वो टाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के लिए हो कि उस टाइम पर उसने अपना टास्क मुकम्मल करना है। इन 10 दिनों में आपके भी पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे जो हम बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। तीसरी बात, कुकिंग में बच्चों को शामिल करें। बहुत सी ख़वातीन इरिटेट होती हैं जब बच्चे किचन में आते हैं। पहले मैं भी बहुत इरिटेट होती थी कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब से मुझे ये बात मालूम हुई है कि कुकिंग में बच्चों को शामिल करके उनकी हेल्प लेके आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, तो मैं बच्चों को लाजमी अपने साथ शामिल रखती हूँ। कटिंग कर रही हूँ तो मैं बच्चों से कह देती हूँ, हादिया से स्पेशली, कि भाई तुम ये चीज़ मुझे कटिंग करके दे दो या ये वाला काम कर दो। अंडा फेंटना है फॉर एग्जांपल, मैंने हरमीन से कह दिया घर में अंडा फेंट दें। अली से कह दिया, अली मुझे आप दही जो है वो फेंट कर दे दें। यानी छोटे छोटे काम जो बच्चे कर सकते हैं, फ्रिज से सामान ला के देना, या किचन में आपने हाथ के हाथ बर्तन धो के रखने हैं, तो आपने अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा कर लिया कि भाई तुम बर्तन धो के रखती रहो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ।
इससे क्या होगा, बच्चे आपसे इमोशनली कनेक्ट किस तरह से होंगे। आप नोट कीजिएगा कि जब आप किचन में काम कर रही होंगी और बच्चे आपके साथ किचन में मौजूद होंगे तो वो आपसे बातें कर रहे होंगे और वो इतने फ्री होकर आपसे बात करेंगे जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं। वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो अपने दिल की बहुत सारी बातें किचन में खड़े होकर आपसे कर रहे होंगे। मैंने खुद इस चीज़ को नोट किया है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद बहुत सारी बातें स्किप कर जाते हैं, नहीं बता रहे होते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन हम किचन में काम करते हैं वो उन्हें अपने साथ शामिल करते हैं तो वो बहुत सारी बातों को याद कर करके हमें बता रहे होते हैं कि हाँ मामा ऐसा हुआ था, इस तरह से हुआ था, या ये वाली बात इस तरह से हुई थी। व्हाटएवर, बहुत सारी बातें बच्चों की होती हैं जो बच्चे आपसे उस वक्त शेयर कर सकते हैं। चौथी बात, अहले बैत या सहाबा कराम के मुतालिक बच्चों को बताएं। इन 10 दिनों में रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आपने लाजमी बच्चों को बताना है कि अहले बैत हमारे लिए कितने अहम हैं, सहाबा कराम के हमारी ज़िंदगी में कितनी ही अहमियत है। इन चीज़ों का बच्चों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सी माओं का सवाल होगा कि सर्दियों में दिन इतने मुख्तसर हो जाते हैं, अब हम बच्चों को इतना टाइम किस तरह से दें। तो देखिए, ये बात आप समझ लें कि ये काम यानी सहाबा कराम के मुतालिक, अहले बैत के मुतालिक बच्चों को बताना लाजमी है। तो सबसे पहला काम है जो आपने बच्चों के साथ करना है, और इस काम के लिए आप वक्त किस तरह से निकालेंगी, जब आप प्लान बना रही होंगी कि हमें इन 10 दिनों में क्या काम करना है, तो आप साथ साथ उसका टाइम भी लिखेंगे, कौन सा काम किस टाइम पर करना है। इससे आपको आसानी ये होगी कि आपको मालूम होगा कि मुझे बच्चे के साथ कौन सा काम कब करना है, बच्चे ने कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब उसने मेरे साथ बैठना है, उसका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। और फिर भी आपको लगता है कि मुझे दिन में ये टाइम नहीं मिल रहा है कि बच्चों को इसके मुतालिक बता सकूं, तो आप रात में सोने से पहले आधा घंटा लाजमी बच्चों को दें। हम बच्चों को बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, वहाँ से उन्हें बहुत अवेयरनेस मिल रही होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है इस्लामिक हिस्ट्री, उसको हम स्किप कर जाते हैं। हम बच्चों को नहीं बताते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे सहाबा कराम क्या हैं हमारे लिए, उन्होंने क्या क्या है इस्लाम के लिए, ये अहले बैत जो है वो हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं, हमारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो ये बातें आपके बच्चों को लाजमी मालूम हो चाहिए। इन 10 दिनों में प्लान करें और बच्चों के साथ इन बातों को लाजमी शेयर करें। 5वां काम, ब्लैंकेट में एंजॉय करें। बहुत मज़ा आता है जब बच्चों के साथ ब्लैंकेट या लिहाफ में लेट के मूंगफलियाँ और ड्राई फ्रूट्स खाए जाएं और बहुत मज़े की बातें की जाएं। जैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने बचपन के मुतालिक सुन के, या उससे ज़्यादा खुश होते हैं अपने पेरेंट्स के बचपन के मुतालिक सुन के। जैसे आज मैं देखी थी, बच्चों का मूड ठीक नहीं था, उसकी वजह ये थी कि आपको मालूम है सर्दियों के साथ साथ फ्लू, बुखार, ये चीज़ें भी साथ साथ आ जाती हैं। तो अली की भी तबीयत ठीक नहीं थी, हादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हमने रात में खाने के बाद जब हम बैठे हैं सब साथ में और हमने जब बच्चों के बचपन की बातें रिकॉल की, उनके बचपन के वाक़यात सुनाए, तो बिल्कुल बच्चों का मूड चेंज हो गया और बड़े एनर्जेटिक हो गए और बहुत मज़े से बातें कर रहे थे और फिर बहुत अच्छे मूड के साथ सोए बच्चे। तो अगर आप भी बच्चों को इस तरह का टाइम देंगे, एक फैमिली टाइम आपने मुकर्रर किया होगा, तो आपके बच्चों पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनका मूड आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आएगा और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि आपके अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो इन 5 बातों पर आप लाजमी अमल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये काम कैसे लगे आपको। उम्मीद है ये 5 बातें आपके बच्चों की छुट्टियों को अच्छा गुजारने में मददगार साबित होंगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।